फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं कवर करूंगा कि आप लोगों को यूके का मेंबरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी एआरएन है वो इनिशियल कुछ स्टेप्स छोड़ सकते हैं और डायरेक्टली लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं प्रोसीजर कवर कर रहा हूं पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक यूके सोसाइटी के साथ कोई इंटरेक्शन जिनका नहीं हुआ है, कोई आज तक उन्होंने एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करा है, वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन यूके सोसाइटी के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आप जाओगे स्टडिंग सेक्शन पे, फिर स्टडिंग वाले पेज में आप सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट एडमिशन ऑल। आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पेज पे उन्होंने बता रखा है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो सीधा, एंड सीधा आप पहुँच जाओ माई एप्लीकेशन पे। तो जिन लोगों का अभी तक कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है वो लोग सबसे पहले जाएंगे क्रिएट अकाउंट पे, और यहां पर आपको कुछ बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स देनी है। एक यूजर नेम जो आप क्रिएट करोगे अपने लिए, आपका ईमेल एड्रेस जो आप हमेशा यूज करोगे आगे आईएफओ से इंटरेक्शन के लिए, आपका फर्स्ट नेम एंड आपका लास्ट नेम। इसके अलावा कोई और चीज आपको ऐसी नहीं है जो करनी है। आप जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपके ईमेल पे वो लोग एक लिंक भेजेंगे जहां से आप एक्टिवेट करोगे अपने अकाउंट को। मेक श्योर आप उस ईमेल में हिडन रहती हैं चीज़ें, तो आप प्रॉपर उसमें ऑप्शन आएगा आपके पास कि मुझे पूरा डिस्प्ले देखना है, उसके बाद आपको लिंक दिखाई देगा। तो ऐसा घबरा मत जाना है कि मेरे पास ईमेल आया उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। मेक श्योर आप पूरा उस ईमेल को खोलो, वहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे। तो क्योंकि मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे जाके। यहाँ पे आपको मेंशन करना है अपना यूजर नेम जो मैंने क्रिएट करा हुआ है दैट इज अक्षय_शर्मा, और जो पासवर्ड अपना होगा आपने बनाओगे वो पासवर्ड आप यहाँ पे इनपुट कर देना और आप लॉगिन कर सकते हो उसको यूज करके। सो लॉगिन करने के बाद सबसे पहली चीज वो बेसिक डिटेल्स आपसे मांग रहा है, टाइटल। तो आप अपना अकॉर्डिंगली टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपका फोरनेम और लास्ट नेम जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाला था वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड आ रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आ रहा है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर दोगे। मैं भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, बेसिक डिटेल्स है इनिशियली फॉर्म में और कुछ नहीं है, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहां पर आपका एड्रेस आएगा। एड्रेस में जो जो लाइंस में आपका आप देखोगे स्टार लगा हुआ है वो आपके मैंडेटरी लाइंस हैं। तो अपना नॉर्मल यहाँ पे एड्रेस इनपुट कर सकते हो, टाउन। सो अभी मैं एक रैंडम एड्रेस यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडिया, एंड देन अगर आप लैंडलाइन नंबर देना चाहते हो तो वो टेलीफोन नंबर में आप इनपुट कर सकते हो। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना इनपुट कर सकते हो, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो आपको एक ARN नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। ये ARN नंबर आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि फ्यूचर में आप लॉगिन करने के लिए ARN नंबर भी यूज कर सकते हो और जो यूजर नेम आपने बनाया है वो भी आप यूज कर सकते हो। आपके फ्यूचर जितने करस्पॉन्डेंस होंगे यूके सोसाइटी के साथ वो मेनली इस ARN से रिलेटेड ही होंगे। तो ये ARN नंबर आपको संभाल के रखना है। देन इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो आई एम नॉट वर्किंग पे क्लिक कर दोगे। आप अगर वर्किंग हो तो ऐड एम्प्लॉयर के अंदर जाके आप वहां पे करस्पॉन्डिंग सेल्स को फिल कर सकते हो। सो आई वर्क फॉर अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फॉर एग्जांपल आप कंपनी के लिए काम करते हो तो ये सिलेक्ट करके आप अपने एम्प्लॉयर का नाम, कंट्री, ये सारी बेसिक डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। मेनली जो लोग अभी अप्लाई कर रहे होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे तो वो जो क्लिक करेंगे अपना आई एम नॉट वर्किंग वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे जाके कि आई एम नॉट वर्किंग। सो आपका वर्क ईमेल कुछ नहीं आएगा, आपका होम ईमेल आपका चलेगा, वो आप रहने देना। ये फॉर्म आ रहा है वैसे पर इसमें आपको मेरे हिसाब से कुछ भी फिल नहीं करना है बिकॉज ये वर्किंग लोगों के लिए ही है सारा। एंड यू कैन क्लिक कंफर्म। तो आप देखोगे आपका फॉर्म 40% अभी कंप्लीट हो गया। ये सारे बेसिकली मुझे टिक करवानी है चीज़ें। देन आप अपने एजुकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन पे आ जाओगे।
सो डू यू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन? तो जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वो नो पे क्लिक करेंगे, जो ग्रेजुएट हैं वो येस पे क्लिक करेंगे। मैं अभी फिलहाल नो पे क्लिक कर देता हूँ एंड सबमिट करता हूँ। तो ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। देन आप पेमेंट मेथड पे जाओगे। तो पेमेंट मेथड में आप देखोगे कि आपके लिए जो रिड्यूस रेट है वो अप्लाई होना चाहिए, दैट इज 208 पाउंड। सो आपका जो पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, आप प्रेफर करना कि आप ये वीज़ा मास्टर कार्ड ये सिलेक्ट करो। इसके बाद क्या होता है, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो वो आपको आपका पेमेंट करने के लिए एक लिंक सेंड करेंगे, जिसके थ्रू आप इजीली अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। मेक श्योर जो भी कार्ड आप यूज़ करोगे पेमेंट के लिए, उसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी ऑन होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन पेड बाय एम्प्लॉयर, तो जो लोग वर्किंग हैं वो अपने एम्प्लॉयर से चेक करके देख सकते हैं कि क्या उनका एम्प्लॉयर सब्सक्रिप्शन को पे कर रहा है। जो लोग स्टूडेंट हैं अभी वर्किंग नहीं हैं वो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। सबमिट। एंड देन जो लास्ट सेक्शन हमारा बचा है दैट इज एप्लीकेशन फॉर रिड्यूस रेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल वाला। आप लोग ये रिड्यूस रेट वाले सेक्शन में डेफिनेटली क्लिक करना है, जो भी चीजें हैं उसको हमें फुलफिल करना है पूरा, तभी हमें 208 पाउंड की फीस लगेगी, वरना हमें फुल फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर बस मुझे एक छोटा सा कंफर्मेशन देना होता है कि मेरी जो एनुअल इनकम है वो 7230 पाउंड से एक्सीड नहीं करती है, और जो इनकम यहाँ पे काउंट करी जाती है वो आपकी पर्सनल इनकम होती है, आपके पेरेंट्स की इनकम को काउंट नहीं करा जाता है। तो आप यहाँ पर जीरो अपनी इनकम मेंशन कर सकते हो अगर आपकी हमारी कोई इनकम नहीं है। एंड आई एग्री कि अगर वो कल को हमें कोई प्रूफ इसका मांगते हैं, प्रूफ में यूजुअली ये होता है कि आपको एक लेटर साइन करा के अपने पेरेंट्स से देना होता है कि आप अभी स्टूडेंट हो, और एक यूनिवर्सिटी का आप कोई भी लेटर दे सकते हो कि यू आर स्टिल स्टडिंग एंड आप काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी अर्निंग अभी क्या है, जीरो है। एंड अप्लाई फॉर रिड्यूस रेट। एंड लास्ट इज योर डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे हमें एक तो पेमेंट मेथड को लेकर बताना है कि जो हमने पेमेंट मेथड दिया है वो हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट है और हम उससे फीस पे करेंगे, और जो भी डिक्लेरेशन हमने ऊपर करी हैं वो सारी क्या है, करेक्ट हैं। आप सबमिट कर दोगे फॉर्म को। सो आपके सारे सेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ये 100% आपका लिखा हुआ यहाँ पे आ जाना चाहिए, एंड यू कैन नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो अभी अप्लाई करने की है दैट इज 27 जून। तो मेक श्योर हार्डली इसमें 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप ये सारी चीज़ें, अगर आप मेंबरशिप लेना चाह रहे हो सितंबर 2020 वाले एग्जाम के लिए, तो आप इसको कंप्लीट करके उनको सेंड कर दो। इसके बाद आपने सिंपली वेट करना है, जो कुछ प्रोसेस होगा आपके पास ईमेल से कंफर्मेशन आ जाएगा। सो डोंट बी एंग्शियस कि फटाफट मेरे को ईमेल नहीं आ रहा है, मेरा कोई करस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है। प्लीज बी पेशेंट, वो लोग खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे चल के। So this is all you have to, this is how you have to fill your student membership form. Thank you.